आसिफ अली जरदारी। देखिए जी, आसिफ अली जरदारी एक अच्छे इंसान है और बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है वो। इमरान खान। इमरान खान समझदार है। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना तो बहुत सीजन आदमी है, वो तो बहुत शान आदमी है। मैंने ये भी सुना कि मैडम कुलसूम नवाज़ भी आपके घर भी कुछ अर्सा रही। 1 साल रही है हमारे घर में। अच्छा, 1 साल आपके घर रही। और अडयाला जेल में खाना भी? नहीं, डाला नहीं, अटक किले में खाना तो अल्लाह भेजता था, हम तो वसीला थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब शेख आफ्ताब साहब। इनसे हम बात करते हैं। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम इनायत किया। और मैं ये जानना चाहूँगा, पहला सवाल मेरा ये है कि आप सियासत में किस तरह आए और सियासत का आगाज़ आपने कब और कैसे किया? मैं जी इस तरह था कि जब यहाँ शहर का एक इलेक्शन हो रहा था तो शहर का एक डेलीगेशन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा जी कि आप शहर का इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो क्योंकि कैंट एरिया में रहता हूँ, अगरचे आबाई घर तो मेरा सिटी में है भारत। मैंने कहा ठीक है, अगर आप सबकी चॉइस है तो वो इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया और 3 महीने के अंदर अंदर मैं पहले काउंसिलर और फिर बल्दिया अटक का चेयरमैन बन गया। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब का दौर था, उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया। तो उसमें मैंने सुबह इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया। उस वक्त भी ये असरअंदाज तहसील मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में थी और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, वो इलेक्शन मैं जीत गया। फिर 90 में, और वो चूँकि इलेक्शन गैर जमाती था, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ पहली मुलाकात हुई, फिर मैं उनकी टीम में शामिल हो गया, फिर साथ साथ चलते रहे। क्या जज्बात है जब पहली बार मियाँ साहब से मुलाकात हुई? असल में बात यह है कि सच्ची अगर बात पूछें तो मेरे जज्बात एक ही थे कि खुदा करे कि मैं अपनी ज़िले की पसमानगी को निकाल कर इसको एक तरक्की याफ्ता ज़िला बना दूँ। तो सर, जब आपने सियासत को ज्वाइन किया तब एक बड़ा नाम था पीपल्स पार्टी का भी, जमात इस्लामी का भी और दीगर जमातें थे, तो आपने नून लीग का इंतखाब भी क्यों किया? देखिए, मैंने नून लीग का इंतखाब उस वक्त किया जिस वक्त मैं इलेक्शन जीत चुका था। हाँ, सूबाई। तो उसके बाद जो है ना, जितने भी लोग बतौर चीफ मिनिस्टर के सामने आए, मैंने ज़ाती तौर पर सबसे बेहतर नवाज शरीफ साहब को समझा और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मुझे आज तक याद है कि पहली मीटिंग में 23 लोग थे उस मीटिंग में। हाँ, तो अब इत्तफाक की बात कि एक मैं रह गया और एक नवाज शरीफ साहब रह गए बाकी सब पार्टी या छोड़ के चले गए या कुछ दुनिया से भी चले गए, लेकिन ज़्यादातर पार्टी छोड़ के चले गए। तो आज तक किसी पार्टी ने आपको ऑफ़र भी किया है कि मियाँ साहब को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए? सियासत में ऑफ़र तो होती रहती है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कहाँ से ऑफ़र हुई, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नहीं, वो ज़रा मुनासिब नहीं है कि कहाँ से ऑफ़र हुई। ऑफ़र बहुत हुई, लेकिन चूँकि मेरा एक अपना मिजाज है, एक ज़हन है, तो मैं उससे हट कर चलना नहीं चाहता था। तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और फिर वो वज़ीर आला बने। फिर 90 में कहा कि अब नेशनल का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं सारे हम। फिर नेशनल का गया, वहाँ से MNA बन गया अल्लाह की मेहरबानी से। फिर 93 में MNA बना, 97 में MNA बना। फिर उसके बाद ये मार्शल लॉ लग गया इसका, मुशर्रफ साहब का। तो फिर 7-8 साल उसमें गुजार दिए। फिर 2008 का इलेक्शन हुआ तो अल्लाह ने करम किया, फिर मैं जीत गया, MNA बन गया। फिर 2013 में फिर जीत गया। फिर 2018 में तब्दीली की लपेट में मैं भी आ गया तब्दीली की लपेट में आप भी आ गए। चलें सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा आज, क्योंकि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो चेयरमैन अली असगर अवान साहब और हाजी इलियास अवान साहब के साथ जो है आप लोगों की काफ़ी हम क्लोजिंग देखते हैं, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इतना आप किसी के पास नहीं आते जितना इनके पास आते। जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला, अच्छा लगा मिलना, तो फिर मिलना शुरू हो गए। फिर आप एक दूसरे के बहुत करीब हैं हम, तो इस तरीके से। लेकिन ये अच्छे लोग हैं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं
ये इनमें मौजूद हैं, लिहाजा अब इनके साथ एक भाईचाराना रिश्ता बन गया मेरा। अच्छा, मैं सर आपसे पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? उम्र 70 के करीब हो गई है। 70 के करीब होगी। बुढ़ापे में आ गए हैं या नहीं? नहीं जी, अभी कहाँ अभी तो मैं जवान हूँ। तो मैं जवान हूँ। क्या कोई वो कौन सा जी जिसका 94 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बना था, महातीर मोहम्मद, मैं उसका फॉलोअर हूँ। माशाल्लाह अभी जवान है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपको एक बात बताऊँ, जब आपको लोगों के काम करते हुए खुशी महसूस हो, जब आपको इलाके की तरक्की देखते हुए खुशी महसूस हो, तो फिर अल्लाह की तरफ से ना आए तो वो आदमी बूढ़ा नहीं होता फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, हम दोनों भाई भाई हैं। आप मुझसे यंग हैं, लेकिन सर आखिरी मेरा सवाल है, कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा, उनके बारे में आपने अपनी राय देनी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम लेता हूँ आसिफ अली जरदारी। देखिए जी, आसिफ अली जरदारी एक अच्छे इंसान है और बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। वो बहुत समझदार है, क्योंकि मैं मिनिस्टर था तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। हाँ जी, तो वो तकरीबन 8-10 दिन के बाद हमारा एक डिनर वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में होता था, मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी। तो वो बड़ा एक समझदार आदमी है आसिफ अली जरदारी। इमरान खान। इमरान खान समझदार है, लेकिन वो उसकी थिंकिंग नेगेटिव है। मतलब ये कि वो हर वक्त दूसरों को कुचलने की कोशिश में लगा रहता है। ये बात पॉसिबल नहीं है सियासत में। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना तो बहुत सीजनड आदमी है, वो तो बहुत शान आदमी है। ठीक हो गया। सर आप क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत आती है तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए या नवाज़ शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, मैंने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के काम किया है। उनकी सलाहियतों को मैं जानता हूँ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जानता हूँ, उनके जो फोर्स ही कर लेते हैं मामला उनको मैं जानता हूँ। इसलिए नवाज शरीफ। मैंने ये भी सुना कि मैडम कुलसूम नवाज़ भी आपके घर भी कुछ अर्से रही। 1 साल रही है हमारे घर में। अच्छा, 1 साल आपके घर में? और अडयाला जेल में खाना भी? नहीं, डाला नहीं, अटक किले में खाना तो अल्लाह भेजता था, हम तो वसीला थे। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।